जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। अब तक 5 से 6 कंपनियां छोड़ चुके हैं। आर्थिक तौर पे स्थिति काफ़ी मुश्किल में है और कर्ज का भी बोझ बढ़ता चला जा रहा है। आप पुरुष हैं, वर्तमान उम्र 28 वर्ष है, आप राइट हैंडेड पर्सन हैं। आपके सवालों के जवाब के साथ साथ आपकी हथेली में मौजूद जो भी माउंट एरियाज हैं, जो भी लाइंस हैं, परमानेंट हो, टेम्पररी हो या इनर लाइंस हो, इसके अलावा जो सिंबल्स हैं उन सब का अध्ययन करेंगे और आखिर इस विफलता का कारण क्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ परेशानी आ रही है, किस कारण से आपके लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती चली गई है, उन सब के संबंध में जानेंगे और एक नतीजे पर पहुंचेंगे। साथ ही जो भी उपाय होगा उसके संबंध में भी आप जानेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपके लेफ्ट पाम से। यहाँ से हम जानेंगे आपके प्रारब्ध के बारे में, फिर चलेंगे दाहिनी हथेली में, वहाँ से जानेंगे आपके कर्म आधारित जीवन जो वर्तमान में आपको जिस दिशा में लेके जा रही है वो सही है या गलत, उसके संबंध में। सबसे पहले मणिबंध की रेखाओं से हम अपनी गणना शुरू करेंगे। मणिबंध में 1 से लेकर 4 तक की संख्या में और कई दफे उससे ज्यादा भी संख्या में रेखाओं की स्थिति अलग अलग लोगों की हथेलियों में देखी जा सकती है। प्रथम जो रेखा है उससे आप जीवन शक्ति के विषय में जान सकते हैं, जिसमें कि आपका आर्थिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन, आपकी मानसिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, इन सब के बारे में आपको पता चलता है। इसके अलावा इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से आप अन्य रेखाओं के द्वारा स्वास्थ्य, धन और यश के विषय में भी जान सकते हैं। शुरुआत करेंगे शुक्र के इस तले से निकलती हुई प्रथम रेखा के साथ। इसमें अगर आप देखेंगे गौर से तो पाएंगे कि रेखा कई सारे भागों में आगे की तरफ बढ़ी है, यानी कि इनकी कई सारी शाखाएं यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही हैं। इन सारी शाखाओं का अपना मतलब है, इन सब का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, इसलिए इनके संबंध में निश्चित तौर पे गहराई से अध्ययन इनका होना चाहिए। जैसा कि आप देखेंगे मूल रेखा एकल रेखा के रूप में निकली है, लेकिन एक इसकी जो प्रथम शाखा है वो स्पष्ट तौर पे शुक्र के इस क्षेत्र की तरफ चलती चली गई है, जो कि व्यक्ति को वसूलों वाला बनाती है और जो भी आपके परिवार के जो वसूल होंगे, जो नियम होंगे, उनके साथ आप आगे बढ़ना हमेशा गवारा करते हैं। साथ ही ऐसे लोग अपने जीवन में निश्चित तौर पे काफ़ी उपलब्धियां और एक तरीके से एक बेहतर स्थान बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत और संघर्षरत रहने की कोशिश में रहते हैं और करते हैं। इसके अलावा जो द्वितीय रेखा की स्थिति है, इसे अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि केतु के क्षेत्र के इस ऊपरी शिखर तक जाके रुक गई है। जब भी ऐसी स्थिति आती है, जीवन में अस्थायित्व की तलाश होती है, यानी कि आपके पास एक हवस नहीं होती पैसे कमाने की या अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की। आप एक ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें सामान्य तौर पे अच्छी खासी पैसों की आमद रहे और ज़िंदगी सुकून से चलती रहे। बहुत ज़्यादा जो लालच आ जाता है या माया घेर लेती है, ऐसी चीज़ें आपके समक्ष नहीं आती। आप जीवन के अन्य पहलुओं पर भी गौर करने की कोशिश करते हैं और जीवन के सारे रसों का रसास्वादन करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो तीसरी स्थिति है जो कि पूर्णता को यहाँ पर दर्शाने का काम करेगी, उसमें देखेंगे तो ये मध्य में यहाँ पर टूट चुकी है। जब भी ये मध्य में ऐसे टूटेगी तो व्यक्ति के लिए कई दफे उलझने बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बार बार चलते हुए ठिठक जाते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। विभिन्न प्रकार की पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से आपको परेशान करने का काम करती हैं। जब यही रेखा आगे बढ़ रही है तो पाएंगे कि यवल रेखा के साथ यहाँ पर एक दृष्टिगोचर हो रही है। जब भी यवल रेखा बनेगी, ये जीवन में आने वाली कई सारी मुश्किलों को दर्शाने का काम करेगी, जिस समय आप एक ऐसी दुविधा में घिर जाएंगे जहां आपको लगेगा कि हमारे लिए शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन वहां पर घबराना नहीं चाहिए। पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ और पूर्ण साहस के साथ व्यक्ति को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद की जब रेखाओं की स्थिति देखेंगे तो पाएंगे कि बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ी है। लेकिन इसी रेखा से एक अन्य रेखा भी निकली है जो कि चंद्र के इस क्षेत्र पर स्पष्ट तौर पर निचले तले में अन्य रेखाओं के रूप में विभक्त हो गई है। जब भी चंद्र के इस क्षेत्र में ऐसी रेखाएं विभक्त हो, व्यक्ति निराशा में या कई दफे गलत फहमी में या किसी भी कारणवश कुछ नशा पान का आदी हो जाता है, कुछ मद्यपान, नशा पान वगैरह करने की तरफ बढ़ जाता है या निराशा उसके ऊपर काफी तीव्र गति से हावी होना शुरू हो जाती है। तो व्यक्ति को ऐसी स्थिति में इन जो बुराइयां हैं इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्रथम जो जीवन शक्ति की स्थिति बताने वाली रेखा है, ये निश्चित तौर पर यहाँ पर कमजोर है, इसलिए व्यक्ति को अपने अंदर साहस पैदा करके और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किसी कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात है वो समझ लेवे कि
दुनिया में कोई भी असफल होने के लिए नहीं आया है। दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास अपना एक टैलेंट है, अपना एक गुण है, जिसके साथ वो जीवन जी सकता है। लेकिन आप सो कॉल्ड असफलता, जो तथाकथित असफलता है, वो कब आती है? जब आप अपने हुनर को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं और जो आपको एक कहावत है, दूर का ढोल सुहावना लगता है, तो बाहर की चीज़ें या एकाएक जल्दी में, जबकि आपके पास गुण है लेकिन उसे आपने सही से सहेजा नहीं, सही से उसे मैच्योर नहीं किया, आपने उसे वक्त नहीं दिया, इस कारण आप उसे बेहतर तरीके से कर पाने की क्षमता उस समय नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिस समय आपके ऊपर एकाएक अपनी खुद की जिम्मेदारी या परिवार का बोझ आ जाता है। इसलिए जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है तो जाके आपके लिए मुश्किल परिस्थितियां, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आपके जीवन में आ जाती हैं। सीधा सा मतलब है कि आप गलत ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। आप अगर अपनी ट्रैक पे दौड़ेंगे, निश्चित तौर पे जीत आपकी ही होगी, लेकिन आप दूसरे पर दौड़ेंगे तो आपको वहां का कोई अनुभव नहीं है, आप असफल कहलाएंगे। इसलिए जो आप में काबिलियत है, आपको लगेगा कि ये छोटा काम है, मेरे अंदर चाय बेचने की काबिलियत है, मैं अच्छा चाय बना लेता हूँ, लेकिन इससे क्या होगा? आप देखेंगे कि चाय को लेकर लॉट्स ऑफ फ्रेंचाइजीज हैं और उसे लेके बड़ी बड़ी कंपनियां बन रखी है। कोई भी काम छोटा नहीं होता जब तक कि आप उसमें दिल नहीं लगाते। आप अगर दिल से किसी चीज को करेंगे ना, तो कोई भी छोटा नहीं रहेगा, वो तीव्र गति से बढ़ेगा और आपको उससे भी ज्यादा आगे बढ़ा देगा। इसलिए कभी हिम्मत मत हारना और कभी अपने अंदर के जो टैलेंट है ना, उसे अंडर एस्टिमेट मत करना। आपको लाइफ इतना देगी ना कि पूछो मत। तो यहाँ पे ये स्थिति दर्शाती है कि कहीं ना कहीं हम अपने आसपास मौजूद अवसरों को पहचान नहीं पा रहे हैं और दूर जो चीजें दिख रही हैं उसकी तरफ जुगनी की मनिंदा भागते चले जा रहे हैं। तो आपको एक कस्तूरी की तरह पहचानना पड़ेगा। एक कहावत है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही। मृग के नाभि में कस्तूरी की गंध आती है वहीं से, और उसे ढूंढते हुए ना उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो आपके पास ही सब कुछ है, आपको दूर कहीं नहीं जाना। बस जो बहिर्मुखी हो ना, वो अंतर्मुखी हो जाओ। खुद के अंदर देखो, बाहर देखने के बजाय। आपको पता चलेगा कितनी तेज रोशनी है जो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल कर सकती है, लेकिन आप उस तरफ देखना गवारा नहीं करते क्योंकि आपको प्रक्रिया ही नहीं पता है। आपको शायद किसी ने बताया ही नहीं, लेकिन देखो आपको पता चल जाएगा। आप बिल्कुल सफलता के ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए थे, फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। फिर आपकी हम बात करेंगे द्वितीय रेखा की, जो कि तृतीय रेखा के साथ यानी कि धन की रेखा के साथ आपस में गुत्थम गुत्था करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। ये स्थिति जब भी आपके जीवन में आती है, ये आपके जीवन को कई तरीके से प्रभावित करने का काम करती है। कई दफे आर्थिक तौर पे आपके लिए बड़ी चुनौतियों को लाने का काम करेगी, कई दफ़े स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ जाएगी, कई दफ़े मानसिक तौर पे आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, सामाजिक तौर पे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी ऐसी स्थिति रहेगी, अप डाउन की कंडीशन फिनेंशियली आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहने का काम करती है। लेकिन इन यवल रेखाओं से घबराना मत, क्योंकि 2 के बाद जैसे ही तीसरी रेखा आएगी ना, सब अपने आप भंग हो जाती है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते आगे बढ़ने की जरूरत है। चतुर्थ रेखा की स्थिति यहाँ पर आधी पौनी है, छोटा सा है, ज़्यादा कुछ इसका प्रभाव है नहीं। बाकी की जो रेखाएं हैं ये अनफॉर्चुनेटली मुश्किलों को ही बढ़ाती है और आपके लिए एक ताने और अपमान की स्थिति को समाज में आपके लिए बढ़ाने का काम करती है। तो इन चीज़ों पर अभी गौर करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी चीज़ों को आप बेहतर ढंग से आगे लेके बढ़ेंगे ना, तो ये जो समस्या है अपने आप खत्म हो जाएगी। अब हम आते हैं गुरु के इस पर्वत क्षेत्र पर और यहाँ से जानते हैं कि ये पर्वत क्षेत्र कैसा है, यहाँ पर मौजूद रेखाएं कैसी है और आपको जीवन के किस क्षेत्र की तरफ बढ़ाने का काम करेगी, आपको क्या क्या दे रही है। तो आपका जो गुरु का पर्वत क्षेत्र है ये अत्यधिक प्रबल अवस्था में यहाँ पर मौजूद है, जो कि एक सबसे जो मैच्योर स्थिति होती है, वयस्क स्थिति, उसमें एक गुरु का पर्वत है जो कि आपको सब कुछ देने को सदैव तत्पर है। इसने किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार के ज्ञान में आपको इसने कमी नहीं की है, सही रास्ता दिखाने में इसने कोई कमी नहीं की है। बड़ों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त है, जहाँ आपने जन्म लिया है सही संस्कार, सही परवरिश भी यहाँ पर आपको उसी तरीके से प्राप्त हुई है और ये आपको काफ़ी सज्जन, सुशील और गंभीर व्यक्ति भी बनाने का काम करता है। आपके अंदर ज्ञान भी दे रहा है, आपके अंदर सही संस्कार भी दे रहा है और सही रास्ते पर चलने की शक्ति भी आपको प्रदान कर रहा है। साथ ही आर्थिक तौर पर एक बड़ी उन्नति को भी दर्शाने का काम कर रहा है।
आप अपने कारोबार, खासकर वाणिज्य से संबंधित कोई भी आप काम करते हैं उसमें, इसके अलावा ऑफिस रिलेटेड जो भी आपका काम हो उसमें भी आपके लिए बेहतरीन आपके लिए संजोगों का निर्माण स्पष्ट तौर पे करने में सक्षम है। जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहीं पे आपके लिए सब कुछ मौजूद है और वहीं से आप अपने जीवन को सफलता के शिखर तक स्पष्ट तौर पे ले जा सकने की स्थिति में है। आपको उन अवसरों को पहचानने की जरूरत है। एक गुरु आपको सब कुछ से परिपूर्ण करने का काम करेगा, धन भी दे रहा है, सामर्थ्य भी दे रहा है, लोगों का आशीर्वाद भी दे रहा है और काफी अपनेपन के साथ ये आपको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पे प्रयासरत है। अब हम नीचे जो कुछ रेखाएं मौजूद हैं उनके संबंध में जान लें। सबसे पहले देखेंगे तो एक रेखा है जो यहाँ पर ऊर्ध्व रेखा स्पष्ट तौर पे नीचे की तरफ चलती चली आ रही है। ये आपके जीवन में जोश भरने का काम करता है, आपको मुश्किलों से बचाते हुए आगे बढ़ाने में आपकी मदद करता है। बाकी जो दो रेखाओं की स्थिति है यहाँ पे, ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को तीव्र करने का काम करेगा और आपको तेजी से नए अवसरों की तरफ लेके जाएगा, जहां आप अवसरों को पहचान के उसके अनुरूप अपना कार्य कर सकते हैं। तो गुरु यहाँ पे आपके लिए परिस्थितियों को बेहतर बनाने का काम कर रहा है। इसके अवसरों को पहचानने की जरूरत है। जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। जिस दिन आप इसे पहचान जाएंगे आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आपका एक सवाल था कि मैंने अभी 5 से 6 से 7 तक नौकरियां छोड़ चुका हूं और कहीं भी स्टेबल नहीं हो पाता, आखिर क्यों? अच्छा एक बात बताओ, गलत नट में कोई गलत बोल्ट फिट होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, होता क्या है, आप किसके लिए बने हो, किस चीज के लिए बने हो, ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। जो पीछे मैंने बात की कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या वहीं पे होती है जब आपको पता नहीं होता कि हम किस लिए बने हैं, हमें करना क्या है, और आप गलत ट्रैक पे दौड़ना शुरू कर देते हैं, गलत चीजों को करना शुरू कर देते हैं जिसमें आपका टैलेंट है ही नहीं। आप कभी ये मत समझना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कुछ नहीं। आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आप हो गलत जगह पे। तो अपनी आवाज को कभी दबाएं मत, अपनी आवाज को सुने कि वो चाहता क्या है। मान लो आपने जैसे जॉब की, जॉब आपको फिट नहीं बैठ रहा है। मैं एक सीधी बात बता देता हूँ, जॉब में आप कभी सफल ही नहीं हो सकते। जिंदगी भर करते रह जाओ, आप बस नंबर बढ़ाते रहोगे। आज 10 कंपनी छोड़ी, आज 12वीं छोड़ी, आज 18वीं छोड़ी, आज 20वीं छोड़ी, 100वीं छोड़ी, ऐसे ही नंबर बढ़ाओगे। लेकिन एक दिन रुक के जिस दिन खुद की सुन लोगे ना, उस दिन से नंबर बढ़ाने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। अगर आप शनि के क्षेत्र की तरफ देखेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पे पता चलेगा यहाँ की स्थिति आपको किस प्रकार से तीव्र गति से आगे बढ़ाने का यहाँ पर इसने कार्य किया है। यह आपको आर्थिक तौर पे बड़े मुकाम देने की स्थिति में स्पष्ट तौर पे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी, आर्थिक चुनौती आपके जीवन में आनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन वैसी सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर मुंह बाए खड़ी है। आखिर क्यों? इस पर आपको मंथन करना चाहिए और निश्चित तौर पे स्वरोजगार यानी व्यापार के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। जिस दिन आप उसके लिए आगे बढ़ेंगे उसी दिन से आपकी परेशानियां यहाँ पर स्पष्ट तौर पे खत्म होती शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इनर लाइंस की अगर यहाँ पर देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे आपको गोलक यहाँ पर दिखाई देगी। जब भी ऐसी स्थिति बनती है व्यक्ति के अंदर, यहाँ पर बात हम करें शनि की तो और बात हम करें सूर्य की तो, दोनों का सहयोग यहाँ निश्चित तौर पर दो विपरीत ध्रुव होते हुए भी इसका लाभ आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और यहाँ की जो स्थिति है आपको एक बेहतर आयुष्य भी प्रदान कर रही है, बेहतर स्वास्थ्य भी देने का काम कर रही है अगर खुद से आप उसे न बिगाड़ते हैं तो। और ये आत्मबल भी देने का यहाँ पर स्पष्ट तौर पे काम कर रही है, बस उस पे खड़े आपको उतरना है। सूर्य की जो स्थिति है वो आपको निश्चित तौर पे यहाँ शोभायमान करने का काम कर रही है और तीव्र गति से आपके विकास में ये अपना स्पष्ट सहयोग करती चली जा रही है। और इसी के पुण्य प्रताप से, इसी के फल से आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करेंगे। एक बेहतर दौलत, एक घर, गाड़ी वगैरह जो भी आप चाहें वो सब कुछ प्राप्त करने की यहाँ पर स्पष्ट स्थिति में है। अगर आपकी सूर्य की यहाँ की जो स्थिति है और बाकी जो हथेलियों की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग कहें तो
अभी का जो ये टाइम चल रहा है ये आपके लिए बिल्कुल करो या मरो की जैसी स्थिति है। अभी आपको चयन करना पड़ेगा। अभी अगर आपने सही तरीके से चीज़ों का चयन किया तो आने वाला वर्ष ठीक 2023 यही महीना यही दिन रख लो, आप कहोगे कि ज़िंदगी ने बिल्कुल मतलब ऐसे पलट गई है ना किस्मत कि मैं क्या बताऊँ। आप जितने ही अभी पीछे हो ना उतने ही आगे रहोगे। आप बस खुद की सुनो और किसी प्रकार के नौकरी से की इच्छा का त्याग करके स्वरोजगार की तरफ आपको निश्चित तौर पे बढ़ना है। अब हम बात करेंगे आपके बुद्ध के क्षेत्र की। यहाँ की रेखाएं देखो, स्पष्ट तौर पे बता रही है कि आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो कला है, वो किस प्रकार से आपको काफी आगे तक ले जाने का काम करने वाली है। आपके जीवन में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने का एक काम करने वाली है। वैवाहिक जीवन से संबंधित जो यहाँ पर चीजें हैं वो आपके फेवर में है। वहां से किसी भी तरीके की परेशानी आपकी तरफ नहीं चलती चली आ रही है। गुरु के क्षेत्र में जैसा कि आपने देखा जो भी स्क्वायर है सब आपके पक्ष में है। पूरी हस्तरेखा काफी पॉजिटिव है, लेकिन जब आपके कर्म हथेली में चलेंगे तो वहां से भी हम चीजों को जानेंगे कि किस प्रकार से आपने उसे लिया है और किस प्रकार से उसे लेके आप आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे मंगल के क्षेत्र की। मंगल का पूर्ण सहयोग आपके ऊपर है और इसकी ऊर्जा का पूर्ण उपयोग करें। जीवन और भी ज्यादा बेहतर गति से आपके लिए रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे। इसके अलावा बात हम करेंगे आपकी मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक मुश्किल स्थिति में है, क्योंकि जातक करने से ज़्यादा सोचने में भरोसा कर रहा है और जातक इतना ज़्यादा सोच रहा है, इतना ज़्यादा कल्पनाओं की दुनिया में रह रहा है, इतना ज़्यादा वो निराशा में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, मानसिक तौर पे इतना जिसे आप कह सकते हैं कि लो स्थिति उसकी हो गई है कि उसके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उसके पास सारा जहान है, लेकिन उसे देख नहीं पा रहा है, अवसरों को समझ नहीं पा रहा है और जिंदगी को जहालत की तरफ लेते हुए बढ़ता चला जा रहा है। आपको सोचने से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा और करने की दिशा में आपको बढ़ना पड़ेगा। यही आपके लिए एकमात्र यहाँ पे सॉल्यूशन है। और अगर आप जीवन रेखा के साथ नीचे की तरफ आएंगे तो बहुत ऐसा समय था, बुरा समय था, जिसने में आपने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, लेकिन अब चीजें तो बिल्कुल राह पे आती चलती चली जा रही है। अब तो चीज़ों को आप सही मायने में देखना शुरू कर दे, सही मायने में समझना शुरू कर दे। आपको उसके स्पष्ट परिणाम यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे। चंद्र के इस क्षेत्र से ऊपरी तले से निकलती हुई रेखाएं आपके जो जीवन साथी हैं उनकी तरफ से मिलने वाले सहयोग और उनके विचार के साथ आगे अगर आप बढ़ते हैं किसी कार्य में तो उसमें भी आपके लिए उन्नति के दरवाजों को स्पष्ट तौर पे खोलने का काम कर रही है। ये भी आपके पक्ष में चलता चला जा रहा है। पारिवारिक कुछ समस्याएं ऐसी है जो कि आपके जीवन में है, लेकिन वो अल्पकालिक है, कुछ समय की बात है, वो अपने आप धीरे धीरे वो ठीक होती चली जाएगी, तो उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। व्यवसायिक क्षेत्र में स्पष्ट सफलता है, किसी भी प्रकार से कोई भी विघ्न बाधा है ही नहीं। आप अब तक ऑलरेडी काफी देर कर चुके हैं, इससे तत्काल आप अपने जीवन में उतारें और जीवन को सही मायने में आप जीना शुरू करें, सही मायने में उसे अर्थ देवें, ये आपके लिए आवश्यक है। अब नीचे के क्षेत्र में चलते हैं। कुछ अन्य रेखाओं की स्थिति भी अगर बन पड़ी है तो उसके संबंध में भी जानते हैं। जैसे चंद्र के क्षेत्र पर देखो, किसी भी प्रकार से ग्लोबल लेवल पर कुछ भी काम करते हो, कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ले लो, इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी काम कर लो, लाइक यूट्यूब ले लो, फेसबुक ले लो, इससे रिलेटेड भी कोई अगर बिजनेस आइडियाज़ के साथ आप अगर आगे की तरफ बढ़ते हो घर बैठे ही, तो भी आपके लिए यहाँ पर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आपके लिए बेहतर विकल्पों के रूप में उभर के आएगा, जो कि आपकी आजीविका के एक मुख्य साधन के रूप में आपके समक्ष उपस्थित होता चला जाएगा और आप बेहतर उससे धनोपार्जन कर पाने की स्थिति में यहाँ पर आते चले जाएंगे। किसी प्रकार से कोई भी मुश्किल आएगी ही नहीं, आप उससे संबंधित कार्य को निश्चित तौर पे आगे बढ़ के कर सकते हैं। इसके अलावा दो मुखी रेखाओं की स्थिति भी यहाँ पर है, ये भी आपके हक में ही है और आपके जीवन को निश्चित तौर पर उन्नति की दिशा में ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने को तत्पर है, बशर्ते आप इनकी जो क्षमता है उसे पहचानें और सही वैल्यू के साथ अपने जीवन को आप जीना शुरू करें। इसके अलावा शुक्र का जो क्षेत्र है ये आपको प्रसिद्धि देने के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक सौदों की तरफ भी
ये स्पष्ट तौर पे बढ़ाने का काम कर रहा है, जो कि निकट भविष्य में आप करने की स्थिति में होंगे और ये आपके जीवन के लिए एक अहम कड़ी और अहम मोड़ के रूप में आपके समक्ष आता चला जाएगा। अब हम चलते हैं आपकी दाहिनी हथेली में और वहाँ से जानते हैं कि वर्तमान में चीज़ें किस दिशा में काम कर रही है। सबसे पहले अगर नज़र पड़ गई है तो यहीं से हम बात शुरू करेंगे। एक आधा अधूरा मत्स्य का चिन्ह जो कि स्पष्ट तौर पे आपके सुख की तरफ मुख करके आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इनका पूर्ण फल तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे जहाँ पे आपका जन्म हुआ है जिस मिट्टी से, वहीं पे आपके लिए पूरे जीवन जीने के लिए समस्त संसाधन मौजूद हैं, सारे अवसर मौजूद हैं। उसे आप पहचाने, आपको अपने घर से एक कदम बाहर रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे आप। जिस दिन आपने इतना साहस अपने अंदर पैदा कर लिया, सारी मुसीबतें आपके उसी समय यहाँ से खत्म होती चली जाएंगी। अब हम बात करेंगे आपके गुरु के इस क्षेत्र की। वर्तमान की अगर बात करें तो गुरु यहाँ पर पूर्णतः भटकाव की एक स्थिति को दर्शा रहा है, जिसमें व्यक्ति कुछ समझ नहीं पा रहा है कि उसके लिए क्या करना उचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, ये आगे के जो आपका जीवन है उसे भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मुसीबत की तरफ ले जाने का स्पष्ट रूप से काम करेगी। तो आपको निश्चित तौर पे ये बिल्कुल क़यामत की रात जैसी कहानी है, क़यामतों वाला दिन चल रहा है। आपको तय करना पड़ेगा कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, खुद के साथ आगे बढ़ना है या सामान्य जो एक असफलता की लकीर है उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। अगर आप इसके साथ आगे बढ़ते हैं, खुद के साथ, तो आपकी ज़िंदगी कुछ ही समय में बड़े परिवर्तन स्पष्ट तौर पे करके दिखाएगी, जो कि कुछ टाइम पहले आपको बताया था, यानी कि कुछ मिनट पहले, कि ठीक यही दिन, यही समय, यही साल, अगला साल देख लो। असर तो 3 से 4 महीनों में दिख जाएगा, लेकिन उस समय तक आप फिक्स हो चुके रहेंगे कि हाँ, अब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मैंने इतना बड़ा अंतर महसूस किया है अपने जीवन में। अब हम बात करते हैं आपके शनि के क्षेत्र की। शनि की यहाँ की जो स्थिति है ये आपके पक्ष में है फिलहाल, ठीक है। तो आर्थिक तौर पे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी विभिन्न प्रकार के कर्ज वगैरह की स्थिति है, ये कभी भी आपके लिए बड़ी मुश्किल के रूप में सामने नहीं आएगी। इन चीज़ों से बहुत जल्दी आप यहाँ पर निजात पाने की स्थिति में है। इसलिए इस मामले में भी अपने आप को मोटिवेट करते रहें और पूरी ऊर्जा के साथ अपने अगले उद्यम की तरफ, कार्य की तरफ अपनी नज़र बनाएं और उसे एक आरंभ दें। इसके अलावा आपके सूर्य की जो यहाँ पर स्थिति है, स्थिति भी आपके पक्ष में ही है और यहाँ की स्थिति भी आप अगर एक बार खुद का सपोर्ट करते हैं तो आपके आत्मबल को इतना तीव्र कर देगी कि आपको सफलता ही सफलता यहाँ पर स्पष्ट तौर पर प्राप्त होती चली जाएगी। इसके अलावा जो ऊपर से आने वाली रेखाएं हैं, उनकी स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए सामान्य है। ज्ञान भी बेहतरीन तरीके से आपके जीवन में दिख रहा है। इसके अलावा जो बुध की स्थिति है, विभिन्न प्रकार के संचार संबंधित कार्य, इंटरनेट रिलेटेड जो भी वर्क है, उसमें आपके लिए स्पष्ट तौर पे आने वाले समय को आपके पक्ष में करती हुई दिख रही है। तो उससे संबंधित कार्य में आप लगें और अपने जीवन को एक बेहतर दिशा देने का काम करें। साथ ही विवाह संबंधी जो कुछ सहायक रेखाओं की स्थिति है, ये भी आपके पक्ष में है। जैसा कि पहले भी मैंने बोला है कि आप अपने बेटर हाफ के साथ भी चीज़ों को मशवरा करके अगर आगे बढ़ाएंगे तो उसमें भी आपके लिए यहाँ पर बेहतरीन सहूलियतों के योग स्पष्ट तौर पे बनेंगे। हालांकि वैवाहिक जीवन के संबंध में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी स्थिति भी है जो कि बड़ी ही आश्चर्यजनक है और जीवन को कई दफ़े बिल्कुल मझधार में ले जाके डाल देगी। हालांकि इसके संबंध में अभी सोचने की आवश्यकता नहीं है, समय आएगा उस समय इस पे बात करना उचित है, क्योंकि इस पे अभी कुछ किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी मस्तिष्क रेखाओं की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो इनकी कार्य प्रणाली है वो सही ढंग से नहीं जा रही है और सही मायने में पूछो तो यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका सही यूज करना आपके लिए यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन रेखा की स्थिति यहाँ भी ठीक है। भाग्य रेखा एक्टिव रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन शनि की तरफ इनका अत्यधिक झुकाव इनके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि जब भी ये झुकाव बढ़ेगा ऐसे में क्या होगा कि आप क्वालिटी के बदले ना क्वांटिटी पर लोग ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम कर क्या रहे हैं, वो ये देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या आ रहा है, नतीजे क्या आ रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जबकि देखो, बहुत ज़्यादा करोगे ना, बहुत एक लंबी प्रक्रिया होती है, मेहनत होती है, तब जाके नाम बनता है, तब जाके पहचान बनती है, तब जाके आप अपना एक अस्तित्व बना पाते हो और तब जाके आपको वहाँ से कुछ आना शुरू होता है। तो पहले अपना 100% दो,
फिर सामने वाले को कोसो, कुदरत को या विधाता को या किस्मत को, कि उसने हमें कुछ नहीं दिया या दिया। ठीक है, अगर आप अपना 100% देते हो तो एक स्पष्ट रहो कि सामने वाला जो है ना वो आपको एक बढ़ा के देगा, एक कम नहीं देगा। अब कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि नहीं, हमने तो बहुत सारी मेहनत करी, पूछो ही मत कितनी मेहनत करी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, किस्मत उसमें कुछ नहीं होता, पूरी वीडियो देखने के बाद कि हम इसे नहीं मानते। तो भैया देखो, ऐसा है जो कि मैंने पहले बताया, वो बंदर वाली दौड़ अगर करेंगे तो जीवन में कुछ नहीं मिलना है। ठीक है, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, और बस हमने तो पूरी मेहनत करी है, मिला कुछ नहीं है। सच में आपको रिव्यू करने की आवश्यकता है। क्या आप अब तक दिल्ली नहीं पहुंचे तो आप नहीं देखोगे कि हम दिल्ली वाली गाड़ी पे ही चढ़ रहे हैं या काठगोदाम वाली पे चढ़ रहे हैं। बार बार काठगोदाम वाली पे चढ़ जाओ और फिर वापस आ जाओ पीछे अलीगढ़, और वहाँ पे जाके बोलो कि नहीं भैया हम तो दिल्ली नहीं पहुंचे, हम तो ट्रेन चढ़े थे, गए थे हम गाड़ी से। ऐसे नहीं होता ना, सीधी सी बात है ना। खुद को इज्जत दो, खुद के गुण को इज्जत दो, तो गुण आपको सराखों पे बिठाएगा। आप खुद को अंडर एस्टिमेट करोगे, खुद को गुण को वैल्यू नहीं दोगे, तो दूसरे का गुण लेके जाओगे तो कितनी वैल्यू आपको देगा। दूसरे का सामान बेचोगे तो सस्ता नहीं कहलाओगे ना। जो अपना बेचता है उसे ही हम ओनर कहते हैं, उसे ही हम मालिक कहते हैं। दूसरे के बेचने वाले को बस सेल्समैन, दैट्स ऑल। आप किसके लिए जीना चाहते हो, खुद के लिए या दूसरों के रास्ते? इतना ही आपने करना है। चलो, सारी कहानी हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि आप व्यवसाय से संबंधित जो काम कर सकते हैं उसमें जो कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि आप ग्लोबल मार्केट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए के साथ कैसे कार्य किए जा सकते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ भी कार्य अगर हो तो आप कर सकते हैं, जिसमें क्या करना चाहिए। तो आप कपड़े से संबंधित भी कुछ काम कर सकते हैं। इसके अलावा फूड से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। इंटरनेट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी चीज़ हैं उनके संबंध में काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रशासन संबंधित कार्य है और गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क है, रूरल एरिया हो या अर्बन हो, किसी में भी हो, उससे रिलेटेड भी आप काम को कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट रिलेटेड और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि मान लो किसी को पढ़ाना लिखाना, टीचिंग का लाइन, उन सब चीज़ों के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। और खासकर आपके चंद्र के इस क्षेत्र को देखें तो इंटरनेट आपके लिए सबसे मुफीद है। इसके सहारे आप अपने काम को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं और वो आपको पूर्ण तौर पे स्थापित कर देने का काम करेगा। इसके अलावा कर्ज की स्थिति की बात करें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और कुछ समय में आप उससे पार पा जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है वो है खुद पर, और आपको अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। बाहर से अपने दिमाग को बिल्कुल हटा लें और सुबह प्रातः थोड़ा जल्दी उठा करें, योगा प्राणायाम वगैरह किया करें। सुबह सुबह खाली पैर हरी घास पे चला करें और हर दिन एक वजह ढूंढे खुश होने की, ना कि दुखी होने की। बहुत सारी वजह, ठीक है, कुछ भी एक वजह ढूंढ लो। क्या वजह? कुछ नहीं मिला, अरे आज मैं बहुत सुबह उठ गया, ठीक है, कितनी अच्छी हवा आ रही थी, दुनिया कितनी अच्छी है, ठीक है। कुछ भी सोच लो। अच्छा, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं ना, उन्हें सोच लो। बुरी चीजें क्यों सोचना? किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, बुरा कर दिया, अरे छोड़ो, उसको उतना ही पता होगा, हमें क्या, आप अपनी मस्ती में। तो ये करना शुरू कर दो। देखो जिंदगी कितनी जल्दी आपको सीधे नतीजे देती है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही देगी। अगर आप सोच लोगे कि नहीं आज मेरे से काम नहीं हो पाएगा, आपका दिमाग जस्ट आपको 10 रीजन देगा कि हाँ क्यों नहीं हो पाएगा। वो बताएगा कि आप इस लायक ही नहीं हो, यार किसी काम के नहीं हो तुम। पता तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो भी सही नहीं है। पता तुम्हारे सामने जो बैठा होगा ना, इतना इंटेलिजेंट बंदा है, पूछो मत। दुनिया पानी मांगती है उसके सामने, तू नहीं चलेगा ना, बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं है। बस तू तो जा ही मत यार, तेरे से नहीं हो पाएगा ना, बिल्कुल नहीं। हर्ट भी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी कहानी। और वहीं पे सोचोगे कुछ भी नहीं है, डिग्री आपके पास कुछ भी नहीं है, वहीं सोचोगे क्या फर्क पड़ता है, हमें खुद पे भरोसा है, हम चीज़ों को कर लेंगे। आपको उसी समय आपका दिमाग बताएगा हाँ कर लोगे, बिकॉज तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम किसी से आंख मिला के बात कर सकते हो। उस सामने वाला जो बंदा है ना, बहुत बड़ा होगा तो अपने घर के लिए होगा, ठीक है। हम उससे कम नहीं है, कम क्या, वो हमारे आसपास ही नहीं है। वो अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में,
सबका अपना टैलेंट है, हम जानते हैं हमें कैसे चीज़ों को शो करना है, हम कैसे गंजे को कंघी बेच सकते हैं, हमें पता है। तो क्या होगा, आप जैसा सोचते हो ना, आपका दिमाग बिल्कुल वैसा ही आपको आंसर्स करता है। और दुनिया भी वैसे ही, अगर आप खुद पे भरोसा करते हुए किसी को देखोगे ना, तो वो भी 1 मिनट के लिए ठिठक जाएगा। एक सुनते होगे ना कि जंगल में शेर जाता है, अगर वो देख ले भी तो आंख मिलाओ या चुपचाप खड़े हो जाओ, बिकॉज वो भी उस समय सोचता है पता नहीं सामने वाला कौन सा तीर है। हमेशा मैं बोलता हूं जीवन में ना, देखो, सुनो, बोलो कम। जितना ज्यादा सुनोगे ना, उतना ज्यादा आपको दुनिया के बारे में पता चलेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जितना ज्यादा बोलोगे ना, उतना आप गर्त में चलते चले जाओगे, क्योंकि आपके पास कुछ आ नहीं रहा है, और जो कचरा है ना वो आप फेंकते चले जा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अपने होने का एक मतलब प्रकृति को दो, नेचर को दो। आप अगर किसी कंपनी में हो, आपके पास कोई एम्प्लॉय है, अगर वो वैसे ही बैठा हुआ है, ऐसे ही निराशा में हो, एकदम मजनू बना हुआ है, क्या करोगे? आप पूछोगे ना कि भैया मैं तुम्हें सैलरी देता हूं, तुमने मुझे क्या दिया? वैसे ही कुदरत कभी तो पूछेगी कि उसने आपको भेजा, आपने क्या दिया? आपने खुद को कुछ नहीं दिया, उससे क्या दोगे? तो कम से कम खुद को दे दो ना। जैसे ही आप खुद को दोगे ना, अपने आप फुलफिल हो जाएगा उसका। तो चलो मिलते हैं फिर, और भी जो सवाल हो आप भेज सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे।